हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप उत्तराखंड नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ सिलेबस पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, नहीं तो गलतियों की वजह से आपका एग्ज़ाम बिगड़ भी सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेस कोड गाइडलाइंस के बारे में फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए, गर्ल्स बॉयज़, क्या पहनना है, क्या स्ट्रिक्टली मना है। इसके बाद हम बात करेंगे OMR जो शीट होती है उसको कैसे फिल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं OMR शीट फिल करते टाइम, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ें अलाउड है और क्या क्या आइटम्स बैन है एग्ज़ाम हॉल में। इसके बाद जो एग्ज़ाम डे के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या लेकर जाना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, और एट द एंड कुछ बोनस टिप्स जो आपको काम और कॉन्फिडेंस बनाएंगे एग्ज़ाम के दिन। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम स्मूथ और बिना किसी दिक्कत के हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डूज़, मतलब कि जो हमें करना है। तो ये सबसे पहले है गर्ल्स के लिए, जो भी गर्ल्स एग्ज़ाम दे रही हैं। प्लेन कलर, लाइट कलर्ड हमेशा, ये नहीं कि आप बहुत चमकते कपड़े पहन के जा रहे हो, मतलब हमें लाइट कलर के कपड़े पहने, चाहे आप कुर्ती पहन रहे हो, टॉप पहन रहे हो, विदाउट बिग प्रिंट्स, मतलब सिंपल बन के जाना है हमेशा। आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में सिंपल ही होता है गेटअप। उसके बाद लेगिंग्स, पैंट्स वगैरह, मतलब कुछ कुछ जगह, क्योंकि अलग सबका अलग अलग जगह आता है सेंटर, तो सेंटर सेंटर पे भी डिपेंड करता है। कई बार किसी किसी सेंटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, कई बार मशीन से स्कैन भी किया जाता है आपको, और कई बार नॉर्मली हाथ से चेक करके आपको अंदर एग्ज़ाम हॉल में भेज दिया जाता है। तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जितना सिंपल आप बन के जाओगे उतना इजी आपके लिए होगा। इट मीन्स कि अगर कहीं पे हो सकता है कि आपको नहीं पता कि कहाँ पे कैसी चेकिंग होने वाली है, और आप अगर ऐसे कुछ चीज़ें कैरी कर रहे हो अपने साथ जो अलाउड नहीं है, तो उससे आपका भी ऐसा हो सकता है कि जो मतलब चेक कर रहा हो थोड़ा वो अग्रेसिव हो जाए, गुस्सा हो जाए कि इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी क्योंकि गिवन होते हैं। जो हमारा एडमिट कार्ड आता है उसके नीचे भी वहाँ पे लिखा रहता है, हमारा जहाँ सेंटर आता है उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। फिर है ओनली फ्लैट फुटवेयर्स पहनने हैं, स्लीपर्स अलाउड, और स्लीपर्स अलाउड हैं, कोई हील्स और शूज़ नहीं है अलाउड। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे स्कूल टाइम में कई बार करते हैं चीटिंग करने के लिए, बट अब तो बड़े हो गए हैं, बट कई बार यही होता है कि चीटिंग ना हो इस वजह से, क्योंकि फिर शूज़ अगर कोई पहन रहा है, कोई बार बार उन्हें खुलवा रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए स्लीपर्स या फिर फ्लैट फुटवेयर पहन के आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर सिंपल रबर बैंड्स। आपको क्या करना है, सिंपल रबर बैंड्स, हेयर क्लिप्स यहाँ पे यूज़ करनी है। मेटल की चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कई बार मशीन्स के थ्रू भी स्कैन किया जाता है आपको, तो अगर वैसे में कई बार क्या होता है कि आपके एयरिंग्स भी उतारे जाते हैं, कई कई जगह पे ऐसा होता है। तो इट डिपेंड्स आपका सेंटर कहाँ आया है, और आप ये चीज़ें अवॉइड ही करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद मिनिमल मेकअप, मेकअप की वैसे क्या ही ज़रूरत होती है, बट अगर हाँ आपको पसंद है आप कर सकते हो, बट बहुत ही मिनिमल होना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, फुल स्लीव्स या फैंसी स्लीव्स वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। कोई ज्वेलरी, बैंगल्स, एयरिंग्स, चेन या नोज रिंग्स जो भी होती हैं आपको नहीं पहननी है। और अगर कुछ आपने कुछ टाइम से पहना हुआ है, काफ़ी टाइम से पहना हुआ है, अगर वो रिमूव हो सकता है तो आप उन्हें हटा दीजिए। नो हेयर पिन्स, कोई भी ऐसी हेयर पिन्स हो गए, रबर बैंड्स, एक्स्ट्रा जो भी कोई भी मेटल वाले पार्ट्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद नो शूज़, और जैसे कि इमेज भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है पिक्चर की, हाई हील्स भी अलाउड नहीं होते हैं। नो स्कार्फ, नो दुपट्टा, ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं। ना ही रिंग्स अलाउड होती है, ना ही फैंसी कपड़े होते हैं, या फिर जो फैंसी स्लीव्स वाले कपड़े होते हैं वो भी कई बार उसमें मतलब डांट देते हैं कई बार एग्ज़ाम देने के टाइम पे। अब बात करें हम बॉयज़ का, सेम ही होता है ड्रेस कोड की, प्लेन लाइट कलर्ड हाफ स्लीव की शर्ट, टी शर्ट ये सब पहननी है, ट्राउज़र और पैंट्स पहननी है, जीन्स नहीं पहननी है। कई कई जगह कुछ बच्चे पहन के आ जाते हैं, उन्हें कुछ कई बार नहीं भी बोलते हैं, बट वही बात है कि सेंटर पे डिपेंड करता है कहाँ पर कैसी चेकिंग हो रही है, और जो चेकिंग कर रहे हैं वो मतलब किस टाइप से चेकिंग कर रहे हैं।
फिर है वेयर ओनली सिंपल स्लीपर्स और सैंडल्स, वही सिंपल स्लीपर्स। आप शूज़ भी कैरी कर सकते हो बट इट डिपेंड्स, अगर आप नहीं चाहते हो आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि वो चेक करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं लड़कों को क्या चीज़ें नहीं करनी है। नो फुल स्लीव्स, अवॉइड करना है फुल स्लीव्स वाली चीज़ों को। फैंसी बेल्ट्स या फिर वॉचेस अलाउड नहीं होती हैं। अगर आप स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनकी बात करें तो वो भी अलाउड नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में जो होती हैं घड़ियाँ लगी रहती हैं, तो अगर आपको टाइम का इशू है, कितना टाइम बचा है, कितना हो गया है, तो आप जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स हॉल में जो टीचर है आप उनसे भी पूछ सकते हो, और क्लास में घड़ी लगी भी रहती है तो आप साथ में वॉच कैरी ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा नो वॉलेट्स, गॉगल्स, चेन, रिंग, ब्रेसलेट, ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पहले से ही अपना घर पे रखो तो वो ज़्यादा सेफ़ होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे उतरवा दिया और आपके साथ कोई है नहीं तो फिर वो गुम भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम OMR शीट को कैसे फिल करना है। तो जैसे OMR शीट आपने काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए भी होंगे, और जिन्होंने नहीं दिए हैं तो सबसे पहले आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे सबसे पहले आता है आपका नाम भरने का, नेम। तो जैसे कि किसी का नाम है राम, तो वो क्या करेगा, जो पहली रो है इसमें क्या है ABCD ऐसे रहता है, तो जैसे हम पहले ढूंढेंगे आर का है तो यहाँ पे है तो इसमें डॉट मार देंगे, जो आर है हमारा इसमें हमने क्या करा, एक डॉट मार दिया। हम पूरा हमेशा क्या होता है OMR शीट में हम कई बार गलत फिल कर देते हैं और फिर वो सही भी नहीं हो पाता है। और कभी भी हमें ऐसा नहीं करना कि अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा अब मुझे लग रहा है इसका आंसर A है, थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा पढ़ा मुझे लग रहा C है, तो दोनों मार्क करोगे तो दोनों के नंबर आपको 0 मिलेंगे। आपको एक टाइम पे एक क्वेश्चन पे एक ही अटेम्प्ट करना है, और जब आप इसमें OMR शीट भर रहे हो आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें क्वेश्चंस तो सारे आते हैं बट वो OMR शीट गलत भर देते हैं और उसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो आपको हमेशा जब OMR शीट आप भर रहे हो तो उसमें ध्यान देना है। तो जब भी आप, जैसे कि एक क्वेश्चन है जैसे ये है, विच विटामिन इज़ नोन एज द सनशाइन विटामिन, ये क्वेश्चन है पेपर में आया है और ये क्वेश्चन नंबर है 2। तो आप इसको जो OMR शीट है इसमें कहाँ पे फिल करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, तो इसका अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन B सही है 2 का, तो मैं इसमें पहले एक डॉट मार दूँगी। पर मुझे थोड़ी देर बाद पढ़ा मैंने, फिर मुझे पुराना याद आया कि नहीं यार इसका ऑप्शन तो D है। तो क्या करूँगी, अभी तक पूरा भरा नहीं है ये, तो मैं D पे टिक कर दूँगी। फिर मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व करा, थर्ड का आ गया A, फोर्थ का B आया, फिफ्थ का B आया, सिक्स्थ का ऐसे D आ गया। तो मैं सब पे क्या करूँगी, जैसे जैसे मुझे जो जो क्वेश्चन आ रहा है मैं उसकी पूरी ऐसी रो देखते हुए जो आ रहा है करेक्ट उस पर डॉट मार दूँगी, ऐसा करूँगी। तो फिर क्या होगा कि जब एंड में जब आप सॉल्व कर चुके होंगे तो लास्ट में क्या होगा आपको पता है, आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। और जो आप फाइनल जब पेपर आपका होने वाला है तो आप क्या करोगे, जो आपने डॉट मारे फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ये पूरा जो बॉक्स है इसको ऐसे सर्कल करके फिल कर दोगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 फिल कर दिए तो इसका नंबर आपको 0 मिलेंगे, तो आपको इस चीज़ का स्पेशली इनमें ध्यान रखना है। कभी भी आप जब अपना नाम भर रहे हो तो नाम में आपको सबसे पहले, जैसे मेरा नाम आंचल है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ऊपर A ढूंढूंगी, फिर मेरे को N मिला, फिर N पे टिक करा, दूसरी लाइन में करूँगी N पे, फिर C मिला, फिर तीसरी पे C, फिर ANC हो गया, फिर H यहाँ पे मिल गया, फिर A यहाँ पे मिल गया और फिर L ऐसे मिला। तो मैं इन सब पे वैसे डॉट मारूंगी। तो ये आपको वैसे इंस्ट्रक्शन OMR शीट के एग्ज़ाम हॉल में भी मिल जाते हैं। अगर आप पहली बार भर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइबर जो कैफ़े होते हैं वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो OMR शीट का और एक बार घर पे भी उसे फिल कर सकते हो, तो आप वैसी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो हमें साथ में कैरी करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास ओरिजिनल जो फ़ोटो ID प्रूफ है, या तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है बट आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, चाहे आप टाइम से 1 घंटा पहले पहुँचे हो चाहे 2 घंटा पहले। तो आपको अपने साथ एडमिट कार्ड तो करना ही है कैरी, साथ ही साथ
जो आधार कार्ड है उसको भी कैरी करना है। उसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पे मैंने एक ही मेंशन करा है बट आपको मिनिमम 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी अपने साथ रखनी है, क्योंकि अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका सेंटर दूर आता है, तो अब वो दोबारा घर तो जा नहीं सकते और अपना एग्ज़ाम वो क्यों छोड़ेंगे। तो आपको पहले से ही इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद एक आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि पानी का ऐसा कुछ कई कई जगह फैसिलिटीज़ होती हैं बट कई जगह नहीं होती हैं। अब बात करें हम व्हाट नॉट टू कैरी। अब हमें क्या चीज़ें कैरी नहीं करनी है एग्ज़ाम हॉल में। मोबाइल फ़ोन्स नॉट अलाउड, हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं मोबाइल फ़ोन्स। और मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यही है कि अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, आपके कोई दोस्त आ रहा है, तब तो बात अलग है कि आप अपना फ़ोन उनके पास दे रहे हो। बट अगर आप अकेले जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो अपना फ़ोन आपको या तो आप घर पे छोड़ के आ जाओ, क्योंकि फ़ोन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आपका सेंटर आया है, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वो नहीं लेता है। ना ही कोई स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना ही कोई कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो आप अपना जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, या तो उसको घर पे छोड़ के आ जाइए या आप अपने किसी फ्रेंड को दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो बच जाएगा। इससे काफ़ी बच्चों का खो जाता है इसी वजह से। तो मोबाइल फ़ोन्स वैसे भी अलाउड नहीं होते हैं, स्मार्ट वॉचेस भी अलाउड नहीं होती हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी अलाउड नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में। ना ही कोई कैलकुलेटर और लॉग टेबल्स, ये भी अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो उनके लिए कैलकुलेटर कई बच्चे लेके चले जाते हैं, बट ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं। फिर कोई भी फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 1 डेढ़ घंटे में भूख लग गई और आप कुछ खा लो, तो ऐसा आप कैरी नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ चाहो तो वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट। उसके बाद कोई भी पेपर या बुक्स नहीं होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करने से पहले अपने पॉकेट्स वगैरह सब कुछ चेक करने हैं। अब बात करें एग्ज़ाम डे पे, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन क्या करना है, आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है, आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, 1 से आधा घंटा पहले आपको वहाँ पहुँचना है सेंटर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होती है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, कई बार आपको लोकेशन नहीं पता होती है, उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम के दिन एटलीस्ट 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना है। इसके बाद बात करें, जो एंट्री हो जाती है क्लोज़, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, उस सेंटर की एंट्री जो होती है वो एग्ज़ाम से 15 से 30 मिनट, यानी कि 15 मिनट से आधा घंटे के बीच में क्या हो जाती है, जो गेट होता है एंट्री का वो क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि उस बीच चेकिंग भी करनी होती है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे देखे जाते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुँच जाओ। अब कुछ बोनस टिप्स हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कई बच्चे जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, डोंट वरी, आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे आपका ऑफ कोर्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ाम की नाइट से पहले प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि अगर हमारी स्लीप वेकअप साइकिल डिस्टर्ब हो गई, अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, तो उसकी वजह से भी आप फोकस नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस पे। उसके बाद अपना फाइनल रिवीजन करना है। अगर आपने मेरे साथ साथ जो मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं, नोट्स बनाए हैं इन चीज़ों के, तो आप एक बार इनका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड में आपको क्या करना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कोई फुल फॉर्म्स हैं और कुछ इवेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, कुछ रिएक्शंस हैं, ये सब आपको क्विक रिवीजन एट द एंड आपको करने हैं। फिर है डोंट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और उसके अलावा जो मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना है कि आप इन चीज़ों को ना भूलें। उसके बाद अवॉइड लास्ट मिनट रश, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले ही कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से 10-15 मिनट पहले निकल रहे हो तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार ट्रैफिक हो जाता है, कई बार एग्ज़ाम सेंटर पे चेकिंग की वजह से टाइम लग जाता है, तो आपका ही उसमें नुकसान है। तो आपको लास्ट मिनट रश अवॉइड करना है। और अपना, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, तो आपको अपना ट्रैवल जो है वो पहले से ही प्लान करके रखना है, ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही।
ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस स्पेशली फॉर उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चाहे वो ड्रेस कोड हो या OMR शीट फिलिंग, या चाहे वो एग्ज़ाम हॉल के रूल्स हो या लास्ट मोमेंट टिप्स, ये सब चीज़ें आपको एक सेफ़ और सक्सेसफुल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देने में मदद करती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, नीट एंड सिंपल कपड़े पहने, OMR शीट को केयरफुली भरें और एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ अलाउड आइटम्स ही लेकर जाएं, और टाइम से पहुंचना और स्ट्रेस फ्री रहना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर अपडेट एंड गाइडेंस। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।